दोस्तों सोचिए, एक ऐसा इंसान जो रोज हाई प्रेशर डिसीजन लेता है और लोगों की फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है और फिर भी सिर्फ नंबर की बात नहीं करता, लोगों की जिंदगी बदलने की बात करता है। 17 साल से भी ज्यादा एक ऐसे प्रोफेशन में जहां स्ट्रेस नॉर्मल होता है पर वैल्यू ऑप्शनल नहीं होती, जहां लीडरशिप का मतलब टारगेट नहीं लोगों को ग्रो करना होता है। तो बैंक की बात निकली है और आप में काम करते हो कि कई सारे मीम्स भी वायरल होते हैं कि मोस्ट ऑफ सब देखे। तो ये जानना चाहता हूँ कि मतलब लंच का आपका जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है। साथ में यूथ के लिए बुक लिखना, माइंडसेट, मनी फिलोसॉफी, बिजनेस एंड रिलेशनशिप कोचिंग करना, और गुजराती सिनेमा के जरिए रियल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करना। हमारा परम मित्र हर्षल माकड़ હર્ષલ માકડની વાર્તા યુવા સરકાર ચાલો સાથે મળીને ગુજરાતીનું ગૌરવ કરીએ। ये सब एक जिंदगी में मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हमको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पैसा चाहिए हैप्पीनेस चाहिए। अब पता नहीं है किसने बना दिया सर ये। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस और माँ सब। मेरी माँ तो सामने से बोल देगी भाई किसके पास गाड़ी बंगला है, चलो मुझे ले जाओ, मुझे गाड़ी में घुमाओ। हजारों प्रोफेशनल, बैंकर्स और यूथ इसको सिर्फ स्पीकर नहीं मानते, ग्राउंडेड गाइड के तौर पर देखते हैं। पैशन फॉलो करो, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बल्कि पैशन से ईएमआई तक का जो सफर, जो प्लान है वो कौन समझाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दर्श कि पैशन फॉलो करो, लेकिन उससे पहले पेट को फॉलो करना पड़ता है जरूर। और मोटिवेशन नहीं देते, ये डायरेक्शन देते हैं लोगों को, यूथ को। मल्टीटास्किंग का जमाना है सर। मैं अभी एलन मस्क का मैं देख रहा था पॉडकास्ट, आपने भी देखा होगा, थोड़ा बोरिंग था लेकिन इंपॉर्टेंट था। उसने बहुत बोला कि आने वाले 10 साल में हर एक बंदा अपनी एक ब्रांड होगा। सो आज हम फेब टॉक पर बात करने वाले हैं ऐसे ही इंसान से जिसका विजन बैंकर, सिनेमा और कोचिंग की नजरिए से क्या ये यूथ को आगे सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसके विजन क्या है, ये सब हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। मुझे ये बताइए 5 पांडव में से सबसे बढ़िया पांडव कौन था? अर्जुन। कैसे डिसाइड किया आपने? वो महाभारत में मतलब उसका मेन रोल था, भगवान। उसको फोकस ज्यादा किया, लेकिन 5 पांडव बेस्ट थे सर। युधिष्ठिर उसके हिसाब से बेस्ट थे, भीम उसके हिसाब से, सहदेव नकुल को तो फोकस ही नहीं किया सीरियल वालों ने, तो इसलिए, या राइटर्स ने, तो या आपको देखो अब क्योंकि वो फोकस किया हुआ है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। माइंड फ्यूचर में जी रहा है, बॉडी प्रेजेंट पर है और लाइफ नोटिफिकेशन पर है। तो ऐसी सिचुएशन अब लाइफ की हो गई है, तो इसमें से पीस कैसे ढूंढे। सो हर्षल भाई का हम स्वागत करते हैं। सो सबसे पहले हर्षल भाई, मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे पास, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सो आपका थैंक यू सो मच। बात करते हैं कि आज लोग ये कहते हैं आज के टाइम में कि आप सक्सेसफुल बनो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ये नहीं पूछता है कि सक्सेसफुल बनने के बाद चैन कैसे मिले, मतलब पीस कैसे मिले, तो आप उसके बारे में क्या बात करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दर्श एंड योर ऑडियंस। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। कई बार ये लोग मान लेते हैं कि सक्सेसफुल इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ये गलत है। कोई भी बंदा, अगर आप स्टीव जॉब्स को अगर सक्सेसफुल मानते हो तो वो हैप्पी नहीं था। एट द एज ऑफ 58 ईयर्स he was suffering and he was died for the huge disease of cancer। तो वो सक्सेसफुल थे लेकिन शायद हैप्पी नहीं। सक्सेसफुल और हैप्पी दोनों अगर बने तो आपकी रियल सक्सेस आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो आप जो बोल रहे हो कि सक्सेस के पीछे है कि जो मेंटल पीस नहीं होती है, तो उसका एक ही उसका कारण है कि वो बिना हैप्पीनेस वाली सक्सेस, उसकी सक्सेस तो है लेकिन हैप्पीनेस वाली नहीं। और सक्सेसफुल हैप्पीनेस तभी मैच होता है जब आपका पैशन और प्रोफेशन दोनों सेम हो। अगर नहीं हो, मेरी तरह, मेरा प्रोफेशन अलग है, लेकिन मेरा पैशन अलग है, अगर नहीं हो तो आपको दोहरी जिंदगी जीनी है। तो एक जगह से आपको प्रोफेशन का सक्सेस मिल सकते हैं और पैशन से हैप्पीनेस मिल सकती है, तो दोनों आप मैच कर सकते हो, तो ही आप इंस्पायर भी हो सकते हो, किसी को इंस्पायर कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कट शॉर्ट दिस आंसर, कि कोई भी बंदा अपनी सक्सेस से ही हैप्पीनेस ले सकता है, किसी और की सक्सेस से तो वो सिर्फ जेलसी ही कैरी ऑन करता है। चल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हाई पोजीशन में हम पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या लाइफ आसान हो जाती है, ये बात में कितना सच है और कितना मिथ है, ये बात
लोग हम अक्सर कहते हैं कि अच्छी जॉब मिल जाएगी, हमारी लाइफ अब सेटल हो जाएगी। तो क्या अच्छी जॉब या हाई पोजीशन पे आप जाते हो तो लाइफ आसान हो जाती है? सपोज हम गिरनार पे चढ़ाई करते हैं, गिरनार पर्वत, तो मेरी कुल देवता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम जाते हैं तो कहाँ देखते हैं उस पे नजरिया है। अगर हम दत्तात्रेय को देखते हैं, वो गिरनार से भी आगे है, तो वो आपको पेन देता है, वो मुझे वहाँ जाना बाकी है। अब नीचे देखते हैं तो आपको देखें मैं तो बहुत ऊपर पहुँच गया। जब हम स्कूल में थे तब हमें लगता है चलो जल्दी जल्दी कॉलेज में जाए, मजा करेंगे, स्कूल की सज़ा, हमें हमें फ्रीडम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए भी टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है। ये तो लाइफ हुई। हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो हम लगते हैं कि चलो जल्दी कमाई कर लें, पैसे कर लें, ऐसे वेब सीरीज देखते हैं तो बोलते हैं बिजनेसमैन हो जाए, स्टार्टअप शुरू हो जाए हमारा। जैसे ही बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं उसमें बड़ी पोजीशन मिलते हैं, और वहाँ ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है कि आप अपने बच्चे को बाहर लेके आओ, वापस स्कूल लाइफ जियो। अरे वहीं से तो आके यहाँ आए हम लोग। तो जो जहाँ है वहाँ का एंजॉयमेंट नहीं कर पाता तो आपको प्रेशर आएगा। और आपकी अदालत में अनुपम खेर सर का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए बहुत अच्छी बात की थी, आखिरी रास्ता फिल्म की शूटिंग के लिए। जब बहुत गर्मी थी तो उसने हाई कोर्ट और अमिताभ सर ने बहुत बना पहना था, तो अनुपम खेर साहब ने पूछा इससे आपको गर्मी नहीं लग रही? तो बच्चन साहब ने बहुत अच्छी बात की थी, अगर मैं सोचूं गर्मी के बारे में तो लगती है, अगर नहीं सोचूं तो नहीं लगती। अगर आप जिस पोजीशन में हैं, मैं तो बैंक में, हमारा तो सर टारगेट्स का पूरा जिम्मा टारगेट है, दिन शुरू होता है टारगेट शुरू होता है। लेकिन अब मैं ये सोचूं कि आप अगर जिस लाइफ में तो कहाँ टारगेट नहीं है सर। कोई भी प्रोफेशन में किसी बंदे को भीड़ इकट्ठा करने का टारगेट है, किसी बंदे को फॉर्म इकट्ठा करने का टारगेट है, किसी लोगों को गुनहगार इकट्ठा करने का, गुनहगार का नंबर्स बढ़ाने का या नंबर्स घटाने का जो टारगेट है, तो कहाँ टारगेट नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ मेरी इंडस्ट्री में, बैंक में जो टारगेट होते हैं उसमें कस्टमर का भला ही होता है। शायद मैं डिपॉजिट लेके आऊँ तो उसकी सेविंग होगी, अगर उसका इंश्योरेंस लूँ तो उसका फ्यूचर सिक्योर होगा, या कुछ भी उसका सपोज मैं फाइनेंशियल डिसीजन लूँ तो उसका कुछ नुकसान तो नहीं होगा। और टारगेट्स और जो प्रेशर जो है अगर वो निकाल लीजिए, अगर हमारा ब्लड प्रेशर में से प्रेशर निकाल लीजिए तो ब्लड तो कहीं पे भी चला जाएगा। तो प्रेशर है, कहीं विजन है, कहीं गोल है। सपोज आपको भी प्रेशर है कि टाइमलाइन में अगर हो ही नहीं तो हम रात तक बोलते हैं, वो पॉडकास्ट अच्छा नहीं होता। तो प्रेशर, हाउ यू टेक इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन एनी पोजीशन, और हाउ यू लुक योर पोजीशन। अगर आपको बोल लगेगा मैं तो राजा हो गया, एज ए ब्रांच मैनेजर हम लोग को बोलते हैं हमारा सर कि आप आपके ब्रांच के राजा हो, तो वो एज ए परफॉर्मेंस के बेस पे बोलता है। अगर हम मान लिया मैं राजा हूँ बाकी सब प्रजा है, तो आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। और अगर ये सोच लिया कि राजा की जिम्मेदारी क्या है, राजा दो प्रकार के होते हैं, रावण भी राजा था, राम भी राजा था। रावण ने राजा को सीरियसली ले लिया, मैं राजा हूँ, लेकिन राम ने प्रजा को राजा बनाया। प्रजा में से एक बंदे ने बोल दिया कि ये सीता पे मुझे डाउट है, उसने देख लिया, देखो ये राजा होता। तो पोजीशन को आप कैसे राम की तरह देखते हैं तो आप लॉन्ग लास्टिंग राजा बनेंगे, श्री राम, भगवान श्री राम बन पाएंगे। और रावण की तरह देखेंगे, अगर सोने की भी लंका होगी तो आपका भाई वहां से निकल जाएगा। आपने कोचिंग, सिनेमा और बैंकिंग ये तीनों फील्ड में काम किया और कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, और लोग एक तरफ ये कहते हैं कि हमें एक ही काम में फोकस करना चाहिए। तो आप इस लॉजिक को कैसे देखते हो? मैं एक्चुअली मानता हूँ कि एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मैं परफेक्टली मानता हूँ। सपोज आप देखिए कि सचिन तेंदुलकर है तो वो अच्छा टेनिस प्लेयर भी है, वो बराबर, तो वो सदगुरु जी है तो वो अच्छे कुक भी है, लेकिन मोदी सर है वो अच्छा योग करते हैं, लेकिन लोग उसको एक ही पर्सनालिटी से पहचानते हैं, या पॉलिटिशियन अच्छा है, या प्लेयर अच्छे हैं, या वट एवर स्पिरिचुअली अच्छा है। फोकस ऑन वन थिंग, लेजर फोकस करो तो वो बढ़िया हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें बेस्ट हो, वो देखने के लिए आपको मल्टीपल फील्ड में ट्राई करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं हूँ कि मुझे बचपन से पता था मुझे ये बनना है, ऐसा मैं नहीं हूँ। मुझे सपना देखना बहुत अच्छा लगता है दर्श। अगर मैं शाहरुख खान को देखूँ तो भले मैं शाहरुख खान जितना सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों ने एक ही प्रोसेस जी है। शाहरुख खान ने भी पहले मेकअप किया था, उसके बाद कैमरा फेस किया, उसके बाद प्रमोशन किया, तो मैंने वही प्रोसेस में निकला हूँ। फिर मैं कोई देखता हूँ कि कोई म्यूजिशियन है तो मैंने म्यूजिक सीखा, तो जो रेमान सर प्रोसेस में उसने जो सा सीखा था वही सा मैंने सीखा। तो मेरा सपना है प्रोसेस को एंजॉय करना, या फेम या नेम तो कोई भी फील्ड में से मिल जाता है। अगर आप अच्छे लेखक हो तो भी लोग सेल्फी खींचते हैं, आप अच्छे प्लेयर हो तो भी सेल्फी खींचते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हो तो भी सेल्फी खींचते हैं, अच्छे बोल सकते हो तो भी सेल्फी खींचते हैं। तो वो फेम पोर्शन अलग रह गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ही लाइफ है, तो मैं सपोज रेडियो फील्ड में भी गया हूँ, म्यूजिक फील्ड में भी गया हूँ, तो फोकस एक में रख सकते हो, लेकिन फोकस किस पे करना वो डिसाइड करने के लिए आप मुझे ये बताइए 5 पांडव में से सबसे बढ़िया पांडव कौन था? अर्जुन। कैसे डिसाइड किया आपने? वो महाभारत में मतलब उसका मेन रोल था, भगवान उसको फोकस ज्यादा किया, लेकिन 5 पांडव बेस्ट थे सर। युधिष्ठिर उसके हिसाब से बेस्ट थे, भीम उसके हिसाब से, सहदेव नकुल को तो फोकस ही नहीं किया सीरियल वालों ने, तो इसलिए, या राइटर्स ने, तो या आपको देखो अब क्योंकि वो फोकस किया हुआ है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है।
तो कई बार मैं अब सपोज कोचिंग में फोकस कर रहा हूँ तो मुझे कोचिंग अच्छा लगा क्योंकि मैंने फोकस वहाँ पे किया है। तो सब फील्ड अच्छे हैं, सब में से कुछ सीखा। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं डर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने फिल्म्स की है, तो मुझे कैमरा का डर नहीं है। अगर कंटेंट बोल रहा हूँ तो मेरा कोचिंग का फील्ड इसलिए कंटेंट कर रहा हूँ। अगर मेरा फ्लो तो म्यूजिक का फ्लो है, तो कोई बच्चे अगर नौजवान किसी फील्ड में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी फील्ड में एक बार ट्राई करो। ऐसा मत सोचो कि ये मेरा फील्ड है। अभी मल्टीटास्किंग का जमाना है सर। मैं अभी एलन मस्क का मैं देख रहा था पॉडकास्ट, आपने भी देखा होगा, थोड़ा बोरिंग था लेकिन इंपॉर्टेंट था। उसने बहुत बोला कि आने वाले 10 साल में हर एक बंदा अपनी एक ब्रांड होगा। आप कोई इंस्टीट्यूट से नहीं पहचाने जाएंगे, आप अपने ब्रांड, आप सपोज Web3 तो आप अपने ब्रांड हो, तो आप अपनी ब्रांड में कितनी चीज बिक सकते हैं वो आप पे डिपेंड है। आपको मॉल बनना है या छोटा स्टोर बनना है, तो मुझे मॉल बनना है सर। मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो उसको सब चीज एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ, एजुकेशन दे सकता हूँ, मोटिवेशन दे सकता हूँ, उसको कुछ प्रॉब्लम तो दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं हो मैं उसको मेडिटेट करवा के उसको शांत भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा ड्रीम्स, और भी बहुत सारे ड्रीम्स है जो पूरे करने की मेरी इच्छा है। ये आपने जो बात बोली कि मल्टीपल प्रोफेशन में ट्राई करना चाहिए आज के यूथ में, और ये सही भी बात एक तरह से ये भी है कि आज एक ही प्रोफेशन पकड़ के इनकम एक ही प्रोफेशन में जनरेट करके वो नहीं चलता, क्योंकि मल्टीपल इनकम की भी रिक्वायरमेंट। पैसिव इनकम कंसेप्ट है, बहुत जरूरी है। आप देखो कि एक बार्बर का लड़का अगर बार्बर बनता है और उसने हेयर स्टाइलिस्ट में और कहीं कुछ नहीं सीखा, तो आप देखो उसको मार्केटिंग नहीं आता होगा तो वो उसका सलून, छोटा सलून बन के खत्म हो जाएगा। कोरोना आया, बात खत्म होगी सर। कितने सारे बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो गए इन कोरोना। अगर तब आपकी पैसिव इनकम या मल्टीपल टैलेंट नहीं थी या एडेप्टेबिलिटी नहीं है आपकी, कोई चीज को नहीं एक्सेप्ट नहीं करते, सपोज आपके फादर है तो आपने बोला कि उसको शॉप है, तो अगर आपको वहां बिठा देंगे तो ये कितने क्रिएटिव आइडियाज बंद हो जाते हैं जो लोगों के साथ आप पहुंचाते हैं। तो ये अगर नहीं करते, आप सोचो, तो आप समाज का नुकसान करते हैं ना। आपका तो नुकसान फायदा भूल जाओ, सोसाइटी का कितना बड़ा नुकसान होता है। लोग सोचते हैं कि बैंकर मतलब सिक्योर लाइफ, बट वो ये नहीं देखते हैं कि इनर फेस मतलब स्ट्रगलिंग का है या क्या, मतलब अंदर जो बात होती है बैंकर की वो नहीं समझ पाते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो इनर स्ट्रगल क्या होती है एक बैंकर को। मैं दस थोड़ा डिफर होता हूँ। बैंक एज ए बैंकर मैं बात कर रहा हूँ। हमारा स्ट्रगल थोड़ा ओवर रेटेड है, हमारा स्ट्रेस थोड़ा ओवर रेटेड। हम लोग बोलते हैं कि बहुत स्ट्रेस ले हैं, बैंकर्स हैं। हाँ, एक चीज़ है, हम लोग एज ए वॉरियर हैं। इन कोरोना भी हम लोग थे फील्ड पे, कोई भी परिस्थिति में हम लोग छुट्टी पे नहीं लेते। सपोज छुट्टी है फिर भी हमें ATM एडजस्ट करने जाना होता है, पैसा कम ना पड़े वो ध्यान रखना पड़ता है, कोई इमरजेंसी है तो जाना पड़ता है। लेकिन हमारी इतनी स्ट्रगल नहीं है जितनी जो देश सेवा के लिए करते हैं। सपोज डॉक्टर्स है, सपोज पुलिस मैन है, आर्मी मैन है, जो उनकी जो स्ट्रगल है, हमें इनफ छुट्टियाँ मिलती हैं, बहुत सारी सैलरी मिलती है, बेस्ट एम्बियंस मिलता है। अब देखो कहीं मैंने पोस्ट ऑफिस में कई सारी ब्रांचेस देखी है जिसमें उसका एम्बियंस ही झोपड़पट्टी है। कोई गांव में तो इतनी छोटी सी झोपड़पट्टी में, या उसने अपनी पोस्ट ऑफिस खोली है, वहाँ आप वो सेवा करते हैं। तो हमारी ब्रांचेस तो बहुत अच्छी है, कोई भी बैंकर की ब्रांच, नो डाउट। हमारा जो स्ट्रेस लेवल है कई बार इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हाईली कॉम्पिटिशन और बैंकिंग चेंजेस बहुत लाता है। सपोज आज हम करते हैं और जो चेंज एक्सेप्ट नहीं करता उसको ये बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। जो बंदा बैंक में ये सोच के जॉब करने आया था मैं तो सरकारी दामाद बन गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो उसको स्ट्रेसफुल लगेगा सर। बाकी ओवररेटेड है सर। हम लोग बहुत सुकून की लाइफ जी रहे हैं। अगर हम दूसरे की लाइफ देखो, जिसने बैंक के बाहर देखा ही नहीं दुनिया, वो स्ट्रेसफुल है सर, जिसने दुनिया ही नहीं देखी। अब देखो फिर सर बैंक में हमें बहुत सारे परक्विजिट है। होम लोन पब्लिक से हमें सस्ता मिलता है, कार लोन मिलता है। आज सभी बैंकर के पास कार है, अच्छा घर है, फैमिली सेट है, 5 डिजिट में इनकम है उसकी, उसके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं। तो लाइफ वी आर लिविंग, मिलियंस ऑफ पीपल आर ड्रीमिंग। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, वी आर फोकसिंग दैट हमें स्ट्रेस है। अरे आप सोचो, अगर आप काम वाला कोई रखते हो घर पे जिसको आप 1500 रुपये दे रहे हो या 2000 दे रहे हो, वो हमारा जूठन उठाता है, हमारा कचरा साफ करता है, हमारी गाड़ी का सब साफ सफाई करता है, पूरा घर साफ करता है। एक भी दिन छुट्टी नहीं देते हम लोग। संडे को भी उसको बोलते हैं आना आना आना, और गेस्ट आए तो उसको ज़्यादा काम होता है और उसको 1500 देते हैं, हमें 1.5 लाख देते हैं। तो बैंक एटलीस्ट कुछ तो एक्सपेक्ट करेगी आपके पास। कस्टमर मैनेजमेंट है, अच्छी सर्विस। बैंक क्या डिमांड करते हैं? पोलाइट सर्विस। वहाँ बैंक में घुसना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत एग्जाम होती है। और जितने लोग बैंक में स्ट्रेसफुल बोलते हैं ना सर, उनका बोल दो कोई बात नहीं सर, आप जॉब छोड़ दो, कोई बंदा नहीं छोड़ेगा सर। अब उसको याद दिलाओ आप कैसे मेहनत किए थे, उसने रात दिन एक कर दी मेहनत करने के। उसके ब्रदर को, उसके साले को, सबको लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो एग्जाम दो अच्छा हो जाएगा, एग्जाम दो अच्छा हो जाएगा। हाँ प्रेशर है, लेकिन प्रेशर कहाँ नहीं है सर। पर कई बार सर, सॉरी मैं थोड़ा लंबा आंसर दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि बॉसी समय ना वो हमें अच्छा नहीं लगता। कई बार बॉस गलत आ जाते हैं। और बैंक में क्या होता है कि बैंक को रिस्पेक्ट देने से ज्यादा बॉस का ईगो मसाज में हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो हमें वो बैंक की नौकरी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये कहाँ नहीं है सर। अब पॉलिटिकल करियर देख लो, पुलिस करियर देख लो, कहीं नहीं है।
अगर बॉस अच्छा नहीं डजंट मीन कि इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं। बॉस तो आते हैं जाते हैं, इंस्टीट्यूट रहेगी। हम आते हैं, देश नहीं बदला, वो वाजपेयी साहब ने बोला ना, देश रहना चाहिए, हम तो आएंगे जाएंगे। तो ये ओवर रेटेड है थोड़ा, लेकिन हाँ प्रेशर है, लेकिन प्रेशर के लिए वी आर हाईली पेड फॉर दैट। मैं ये बात करना चाहता हूँ, अब बैंक की बात निकली है और आप एसबीआई में काम करते हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एसबीआई बैंक के कई सारे मीम्स भी वायरल होते हैं कि मोस्ट ऑफ मैंने सब देखे। मोस्ट ऑफली एसबीआई, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब लंच का आपका जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है? मैं एक्चुअली आपको बात कर रहा हूँ, हमको तो सबसे सब लोग हमारे कस्टमर में भेजते हैं कि एसबीआई में एक तो बहुत अच्छा मीम आया था, एक खूबसूरत लड़की आई और कैशियर को बोली कि विल यू मैरी मी प्लीज, और कैशियर ने बोला इंक्वायरी काउंटर वहाँ सामने है, मुझसे मत पूछो, आप वहाँ पूछो। तो एक जोमेटो वाला आया कि सर तो लंच टाइम है, तो लंच लेके आया हूँ मैं। तो ऐसा है, लेकिन ये क्या, वंस अगेन मैं कई बार बोलता हूँ, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो हम मोदी साहब को गालियाँ देंगे, यहाँ के कॉर्पोरेटर को नहीं देंगे, क्योंकि उसको कोई जानता भी नहीं। तो जो फेमस होते हैं, जो जिसका नाम होता है, उसकी लोग मजाक उड़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग ये मजाक को टेक करने से ब्रांड, क्योंकि ये मजाक होते हुए भी इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल बैंक एसबीआई है सर। और लंच का तो सर क्या है कि लेबर लॉ जो सभी जॉब में लागू होता है, जो एम्प्लॉयज है तो उसको 30 मिनट लंच का उसका अधिकार है, चाहे कोई भी लेबर हो। अगर आप कारखाना के इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसको भी 30 मिनट मिलता है, इनको भी 30 मिनट मिलता है। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग सुनते हैं, इसलिए लोग हमें सुनाते हैं। यही कहीं कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बंदा नहीं बोल सकता। तीसरी चीज नेम्स के लिए क्या है कि हम लोग ओवर एक्सपेक्टेड है, लोग हमसे बहुत अपेक्षा रख के बैठे, बहुत ही, कई बार हम नहीं पूरी कर सकते। आप देखो, आप अगर पुलिस में यहाँ पे खड़ा होता है कोई भी, आप उससे अच्छे टोन का बिहेवियर नहीं करें, क्योंकि वो पूरे दिन धूप में बैठा है, रोज करते, तो उसका टोन थोड़ा ऐसा हो जाए, जल्दी यहाँ जा, ये इधर मत खड़ा रहे, उससे हम पोलाइट टोन का नहीं इसमें। और बैंकर से लोग पोलाइट टोन का एक्सपेक्ट करते हैं। अब उसकी आप सीरीज सोचिए कि सुबह से आप कैश गिनते हो, एक बंदे का इतनी लंबी लाइन है, तो उसका भी टोन कई बार खराब हो सकता है, या उसको भी भूख लग सकती है, वो भी माइंडसेट उसका घर से कुछ प्रॉब्लम होता है, रोज एक जैसे दिन नहीं होते हो सभी की, तो कई बार हमारी भी चूक हो जाती है। तो वो चूक का ग्लोरीफाइड करके हमें मीम्स हमें सहने पड़ते हैं, और हम भी फॉरवर्ड करते हैं, वो टेक इट एज लाइटली। लेकिन सर बेस्ट प्रॉफिटेबल बैंक मैं इस बैंक में इसलिए नहीं है, सभी बैंकर्स के लिए कहता हूँ, तो आज इंडियन इकोनॉमी टिकी हुई है ना, तो ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन बैंक्स की वजह से, क्योंकि हमें सेविंग हैबिट डाली है। अब देखो अमेरिका में 2 बार शट डाउन हो गया, इंडिया में नहीं हुआ, इतनी नोटबंदी हुई फिर भी इंडिया में गोल्ड सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है अभी भी, क्योंकि लोगों का सेविंग हैबिट जो है वो बैंक ने विकसित किया है। आप पैसा मैनेज करने वाली इंडस्ट्री में भी काम करते हो और पीस कैसे मिले इसकी कोचिंग भी आप देते हो, तो एक दूसरे से आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों ऑपोजिट आपको लगा है? ये एक और मीथ है सर, हमको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पैसा चाहिए हैप्पीनेस चाहिए। अब पता नहीं है किसने बना दिया सर ये, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस हो, माँ सब। मेरी माँ तो सामने से बोल देगी भाई किसके पास गाड़ी बंगला है, चलो मुझे ले जाओ, मुझे गाड़ी में घुमाओ। अब देखो ये है ना, माइंडसेट बना दिया है। सपोज मैं आपको बोलूँ कि एक सीरियस बंदा है जो कम बोलता है, उसके चेहरे पे मुस्कान कम होती है, एकदम शांत सुशील है, तो लोग उसे मैच्योर मानते हैं, लोग सीरियस काम उसको देते हैं। अगर मेरे जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट है, हंसता बोलता है, तो उसको कुछ 5 लाख देने तो उसको नहीं ये बंदा ये सीरियस नहीं है। ये माइंडसेट है, ऐसा थोड़ी है कि वो सीरियस नहीं हो सकते। तो ये ऐसा ही ये माइंडसेट है, मनी और हैप्पीनेस ये कभी विरोधाभास स्टेटमेंट है ही नहीं सर। मनी इज एनर्जी, मनी भी हैप्पीनेस है। आप देखो कि कोई अच्छे बंदे के पास पैसे आ जाए तो वो कितना अच्छा काम कर सकता है। सबसे बड़ी चीज, हम मनी की बात बच्चों से, हम बड़े होते तभी से मनी के बात को थोड़ा अलग रखते हैं। सपोज हस्बैंड में बात करें पैसों की, अगर बच्चा बीच में आ जाए तो क्या बात करते हैं? प्लीज प्लीज बाहर जाओ, यहाँ इंपॉर्टेंट बात चल रही है। कोई बच्चा पूछेगा पापा मनी कैसे, तुम मत चिंता करो बेटा, हम लोग हैं ना, मैंने, अरे बात करो उससे कि मेरी कितनी ईएमआई चल रही है, मेरी कितनी सैलरी है, यहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, आप बात करो ना। मनी की जो नेगेटिविटी है वो उसकी अनअवेयरनेस की वजह से आई है। तो मैं जो मनी मैनेजमेंट के जब लेक्चर लेता हूँ, तो तभी अभी 18 जनवरी को एक बहुत बड़ा राजकोट में एक फ्री वर्कशॉप है मनी इज एनर्जी के लिए। आई एम नॉट डूइंग मार्केटिंग फॉर दैट, पर ये अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए बता रहा हूँ। कई यंग लोगों को, आप सोचो कि आप अभी कितने साल के हो सर? 28 साल। मैं 38 का हूँ सर। तो अगर मुझे SIP का नॉलेज 10 साल पहले होता, जो मुझे अभी 3 साल पहले 4 साल पहले सपोज पता चला, अगर 15 साल का बंदा हर मंथ को 1000 रुपये रोकता, तो उसकी रिटायरमेंट 40 साल की हो जाती, वो 40 साल रिटायर हो सकता था।
मुझे नहीं पता इसलिए मैं 60 साल पे रिटायर होऊंगा, क्योंकि मैंने यही देखा है, मेरे बाप दादा ने वही बोला कि 60 साल पे रिटायर होना, लेकिन ये कहीं पे लिखा नहीं है। ये मान लिया हमने कि हम 60 साल पे रिटायर, अभी जेन ज़ी है वो 45 ईयर्स में रिटायर हो जाएगी, क्योंकि वो 60 साल पे तो गुजर जाएगी। तो ये अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए आपको, मनी एनर्जी चाहिए, तो आपको मनी में पीस नहीं है ये माइंडसेट निकालना पड़ेगा। आप सोचो सर मनी से ऐसी पीस कहीं पे नहीं है। अब सिंपल लॉजिक सोचो, आप अभी आप हम लॉजिकली सोचेंगे तो लगेगा कि माँ बाप चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा, ये कौन है जो हमें ये ऑप्शन दे रहा है? कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। अगर आप पैसा कमा रहे हो अच्छी जगह से, अच्छी तरीके से मेहनत कर से, आप देखो कोई बंदा पैसे वाला होगा, और हमें क्या सर फिल्म में भी यही माइंडसेट दिखाया है, जो हीरो होता है वो गरीब होता है, और विलन देखो आप गाड़ियाँ लेके जाएंगे, स्विमिंग पूल के पास बैठा होगा, सिगार पी रहा होगा, तो और हीरो बीड़ी पी रहा होगा। देखो अमिताभ बच्चन बीड़ी पी रहा है, विलन सिगार पी रहा है, और जैसा अमिताभ बच्चन के पास पैसा आ गया वो भी सिगार पी रहा है। अब पैसा गलत रास्ते से है, कहाँ लिखा है ऐसा? आप देखो सोसाइटी में कितने अच्छे पैसे वाले लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं समाज की, अच्छा है, अच्छे लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मिथ है सर। मनी इज एनर्जी, मनी से बहुत कुछ पीस मिल सकता है, दूसरे को भी पीस दे सकता है। हाँ, ये पैसा अच्छी जगह से आना चाहिए और अच्छी जगह पे जाना चाहिए। ये जो मैनेजमेंट है ना, वो हम लोग कोचिंग में सिखाते हैं कि ये पैसिव इनकम करो, लेकिन आपकी फिटनेस के अगेंस्ट में मत करो, या आपके रिलेशन के अगेंस्ट में मत करो, लेकिन आपके पैशन, आपकी जो गुजराती में वर्ड है आवड़त, आपकी जो स्किल है, उसमें से आप पैसा कमाओ, तो ये अच्छी चीज़ है। क्या ये सच है कि हम सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उससे हम थोड़ा भागते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। ये अभी एआई के ज़माने में ना क्वेश्चन का इंपोर्टेंस बढ़ गया, आंसर क्यों, आप क्या पूछते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्रॉब्लम है। ये जो लोग सक्सेसफुल नहीं है, अगर हम लोग लग रहे हैं, ऐसा सपोज मैं भी इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ चाहे कोई फील्ड में, लेकिन फिर भी कोई सक्सेसफुल नहीं है, अगर बनना नहीं चाहता, तो वो दो चीज़ जवाब देते हैं, या एक मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, या दो मुझे ऐसे मौका नहीं मिला वरना मैं भी सक्सेसफुल हूँ। ये दो जनरल स्टेटमेंट आते हैं कि सर मेरे पापा ने मुझे तो हाँ बोला होता ना तो मैं अभी यहाँ होता, या मुझे ये मौका, या मेरे भाग्य में नहीं। ये सब धकोसला गलत बात, बहानेबाजी है निष्फल होने के लिए। या तीसरा एक बड़ी जनरेशन में बोलते हैं कि हमें संतोष है, हम सेटिस्फाइड जनरेशन है, हमें भाग दौड़ पसंद नहीं। ये गलत बात, आप कर नहीं सकते भाग दौड़, पसंद तो सबको है। अब सबके पास देख के निकलो, सबने एक बार ट्राई तो की होगी, वो फेल हुए होंगे इसलिए अंगूर खट्टे हैं। अगर सक्सेसफुल होना है, एक वाक्य है मैंने दूसरी या तीसरी बुक में लिखा था, अगर आप असाधारण सफलता पाना चाहते हो तो असाधारण सेक्रीफाइस भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज संडे है, मेरे सभी बैंकर्स दोस्त जो सिर्फ बैंकिंग में, वो लेट उठे होंगे, या अपने फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, या नाश्ता करने के लिए वो गाठिया की लाइन में खड़े होंगे। अगर वो मुझे पूछते हैं कि हर्षद तू कैसे मैनेज करता है, तो मैं सेक्रीफाइस भी करता हूँ। और अगर वो ये बोलते हैं कि तुम फैमिली की लाइफ सेक्रीफाइस करके सक्सेसफुल है, तो उससे अच्छे तो हम लोग हैं, लेकिन मेरी फैमिली ये नहीं मानती। मेरी फैमिली को बोलते तो वही बोलते हैं कि ना आप क्वालिटी टाइम देते हो, अब अच्छा टाइम देते हो, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के कंपेनियन भी सक्सेसफुल होने चाहिए, उसके पार्टनर भी वो सक्सेसफुल होने चाहिए। नहीं आप ये, क्योंकि उस सक्सेस के हिसाब से उसको भी बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा होगा। सपोज कहीं जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, वहाँ हमें वीआईपी पास मिलते हैं, तो उसके लिए मैंने कहीं पे टाइम दिया होगा, तो वो सब कुछ मिलता है। कहीं पे भी कुछ, तो हम लोग आज की जेन ज़ी को रातों रात सब चाहिए रातों रात। मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मुझे वो पैसे लगा दो, उसमें 10 मिनट। ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट में 10 साल रिसर्च देना पड़ता है तब आपको स्क्रिप्ट मिलती है। आप अगर कोई शॉप, पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा बोलते 1000 दिन दो, बुक्स नहीं पढ़नी है, यूट्यूब में अच्छे वीडियोस नहीं देखने हैं, अपने फिटनेस पे काम नहीं करना है, अपनी नॉलेज पे काम नहीं करना है, थक जाते हैं हम लोग। हमको इतना सोना चाहिए, इतना खाना चाहिए, ये एटमॉस्फेयर चाहिए, ऐसा कि बिना रह नहीं सकते, ट्रैवलिंग अच्छी कार में होना चाहिए। जो वन सेकेंड गुजराती में लैंग्वेज है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भोग जी ने भोग देवो पड़े, वो किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना है, तो उसका सीमित है सर। आप अभी किसी भी सक्सेसफुल बंदे को उठा लो, किसी भी सक्सेसफुल बंदे को, आप धीरूभाई अंबानी को उठा दो, शाहरुख खान को उठा दो, सचिन तेंदुलकर को उठा दो, आप सोचो तो आप क्या बोलेंगे? सचिन तेंदुलकर फैमिली में नहीं है? सचिन तेंदुलकर अच्छा फादर नहीं है? सचिन, अब मैं रेकमेंड करता हूँ यूट्यूब में सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट स्पीच आप पढ़ना, सक्सेसफुल हैप्पीनेस को कैसे मैनेज किया उसने, देखो। तो ये है आप कैसे मैनेज करते हैं, और वो आप ही को मैनेज करना है सर, और वो मैनेज करना ही वो आपकी हैप्पीनेस होती है, और वही सक्सेस होती है। और जो आपने प्रश्न पूछा कि सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, जितना सेक्रीफाइस, ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न जैसा है सर, आप कितना घंटा मेहनत कर सकते हैं उतना रिवॉर्ड ईश्वर आपको देने के लिए रेडी है सर।
भाई अब मुझे ये बताइए कि आपने यूथ के लिए कौन कौन सी बुक लिखी है और आपकी लिखी हुई बुक में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है, और आप कोई भी यूथ से ये कहना चाहते हो कि ये बुक पढ़ो? कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ने की एक प्रैक्टिस होती है। मैं आपको बताता हूँ, आपको साइकिल आती है सर? साइकिल चलाना आती है? तो आप साइकिल चलाना कैसे सीखे सर? आप लिखा था कि ये साइकिल 2 पहिए होते हैं, इसमें हैंडल होता है, आपने क्या किया? प्रैक्टिस की। अभी सब लोगों को पढ़ना अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं की। साइकिल चलाना हमको अच्छा नहीं लगता था, उसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद अच्छा लगा। जब नहीं आता था तो नहीं अच्छा लगता। लाइक स्विमिंग, स्विमिंग जिसको नहीं आती उसको वो डर डर है उसके लिए। जैसे बुक बोर हो रहा है, डर है, नहीं पढ़ ना, सो जाएंगे। लेकिन जैसे स्विमिंग सीख ली उसके लिए वो मजा है। ऐसे बुक की प्रैक्टिस अगर आप कर लेना, आप सोच नहीं सकेंगे, क्योंकि बुक आपको रोज इतने तमाचे मारेंगी कि आपको आपकी जो मिथ है ना कि मुझे सब पता है, वो सब रोज निकलेगा। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। कई बार जो महाभारत की कथा, रामायण की जो कथा करते हैं ना, उसके हम कंटेंट सुनते हैं ना, तो लगता है ये इनको बोलो कुछ पढ़े, ये सीरियल देख के कथा कर रहे हैं, वो कुछ अलग है। उस अभिमन्यु द्रौपदी का, अरे द्रौपदी का बेटा नहीं है, अरे ऐसा चल रहा है बस। अभी मैं स्टार प्लस पे नई सीरियल देख रहा था, तो उसमें भी कितने गलत फैक्ट है, देखिए उसने सीरियल देख के कॉपी किया, बुक नहीं पढ़ी। तो बुक पढ़ना चाहिए। और मैं सबसे पहले बताता हूँ, अगर बुक पढ़नी है आपको, थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन सबसे पहला हमारे जो हिंदू रिचुअल्स है, मुस्लिम रिचुअल्स है, क्रिश्चियन रिचुअल्स है, वो सब की बुक पढ़ें। आप हैरान हो जाएंगे सर, ये सब एक ही बुक है, सब एक ही लिख रहे हैं। एक गांधी जी ने बुक लिखी है हिंदू धर्मनु हार्द, गुजराती बुक है उसमें, और एक हिंदू गीता और कुरान दोनों बुक उसके साथ है। उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो आयत और हमारे श्लोक एग्जैक्ट मीनिंग सेम हो रहा है सर। मैं बोला मोटिवेशन, मुझे वर्ड मोटिवेशन का वर्ड का लोगों ने गलत मीनिंग लिखा। आप देखो कसाब मोटिवेटेड था या नहीं था? मोटिवेटेड, कसाब मोटिवेटेड था, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में था। आपने बहुत अच्छा दिया कि डायरेक्शन देते, मोटिवेशन नहीं देते। तो ये अगर उसने ये बुक रियल में पढ़ ली होती, अगर आपने बाइबल, अभी क्रिश्चियन का वो त्यौहार गया 25 दिसंबर, तो सब बात करें, अरे अभी जो बाइबल कह रहा है वही गीता कह रही, वही कुरान कह रहा है कि भाई ह्यूमैनिटी रखो, अपने लव दाई नेबर, आपके पड़ोसियों को प्रेम करो, वसुधैव कुटुंबकम, क्या है? तो बुक, पहली बात, कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपका मिथ दूर होगा। कोई भी मिथ, सपोज मनी की बुक पढ़ेंगे तो भी आपका मिथ दूर होगा। मेरी 5 बुक है, युवा दवा, युवा फिदा, मैं युवा नाम से टाइटल से कहता हूँ, युवा धर्म, युवा सरगम, युवा साहस। और अभी एक बुक हमारी लॉन्च हो रही है 18 जनवरी को। हम बोलते हैं ना जो होगा देखा जाएगा, नहीं, हम ये मानते हैं जो देखा जाएगा वही होगा। तो बुक का टाइटल ये, जो देखा जाएगा वही होगा। मैं सभी यंग ओल्ड जनरेशन सभी को बोलता हूँ कि अगर बुक पढ़ने का शुरुआत भी करेंगे ना, कोई भी शुरुआत, तो आपके नेचर में जो चेंज आप देखेंगे ना, वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। और सिर्फ पढ़े नहीं सर, उसमें जो जीस्ट है वो लिखे। और मैं तो बता रहा हूँ उसका वीडियो रिकॉर्ड भी करें। मैं सर अभी बात कर रहा हूँ, हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, देखो आपकी एज है 28 साल की है, मैं 38 ईयर। अगर हमारी बदले अगर 70 ईयर्स, 78 ईयर्स, 82 ईयर्स ऐसे बंदे अगर अपना वीडियो बनाएं, तो वो लाइब्रेरी कितनी बढ़िया और कितनी कीमती होगी। कई बात बोल रहे हैं जो एजेड, हम मोबाइल नहीं, अब तो हम भगवान का नाम करें, नहीं, उसके वीडियो निकालो सर। उनके बच्चों को बोल रहा हूँ कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो पुरानी बात है, जो गूगल के पास भी नहीं है, तो उनको बोलो लिखे, या वो बोले आप लिख लो। कोई भी बंदा राइटर हो सकता है, ऐसा नहीं राइटर मीन्स ओरिजिनल राइटर, आप किसी का संपादन कर सकते हैं। मेरी दादाजी की बात है, सपोज ऐसी बात लिखें, तो आपके दादाजी के पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी उन जमाने की। वहां पे कोई प्रामाणिक बंदा होगा, वहां पे कोई इंस्पिरेशन स्टोरी होगी, कोई लेडी ने कुछ चमत्कार किए होंगे। तो ये भी यूथ को बोल रहा हूँ कि पढ़े और लिखे भी। लिखो, कोई पढ़े ना पढ़े वो मत, आप पढ़ो। याद रखना, कोई बंदा कभी खराब लिखता नहीं है। आप खराब सोचते हो, खराब बोलते हो, लेकिन खराब लिखते नहीं। मुझे आप याद, आपने कभी गालियां लिखी नहीं होगी, सोच लो, आप याद करो। आपने कभी किसी का बुरा लिखा नहीं होगा, बोला होगा, सोचा होगा। आप अगर लिखते पढ़े तो आपको नहीं, अच्छा नहीं है, मैं अगर मेरी पड़ोस का दीवार गिर जाए और वो मर जाए, वैसे मैं लिख नहीं सकता। तो लिखने की प्रैक्टिस करिए और उसको डालिए ना सोशल मीडिया में, फ्री है। और हम डरते हैं, अच्छा नहीं लगता कोई, और उसकी लाइक के लिए थोड़ा लिखा है, हमने अपने लिए लिखा है, वो अपने आप को इंप्रूव करेगा सर। जिम में किसी और, अगर जिम में किसी और को देखने के लिए हम जिम नहीं करते, हम अपनी फिटनेस के लिए जिम करते हैं। वरना ऐसा होता है, जिम है ना सर, ओपन ग्राउंड में होता, उसके सब कांच दरवाजे बंद नहीं होते। तो इसी तरह अपने माइंड को शार्पन करने के लिए लिखे, पढ़े, जो पढ़े वही लिखे। हम बचपन में थे ना, वो पढ़ के लिखते थे, वो क्यों करवा दें? क्योंकि आपके दिमाग में मसल मेमोरी में चला जाएगा। मैं आप गुजराती मीडियम में पढ़े, तो मैं आपको बताता हूँ, 4 तेरी 5 तेरी 5 5 17 8 17 8 आपको याद नहीं आएगा, नहीं आएगा, अभी याद नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि 1 से 10 जो आपने पढ़े हैं ना, वो लिख लिख के पढ़े हैं, वो आपने बिना प्रेशर के पढ़े हैं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़े। अब जैसे 11वां से 20 का आया टेबल, तो वो हम क्या होते हैं, हम लेट होते हैं। अगर लेट हुआ, चल 5 बार लिख गया। अगर आपको समर वेकेशन है, जब 20 वाले गया, तो आपने वो सजा की, एक्चुअली आपने 11 11 11 11 11 11 मल्टीपल ऐसा करके आपने लिखा, याद किया है, तो मगअप किया आपने, और वो उसमें आपका कोई मोटिवेशन नहीं था, सजा थी वो, इसलिए आपको वो पसंद नहीं है। अगर बुक ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको कुछ मजा नहीं, यार अर्शल ने बोला था पढ़ते हैं, पापा ने बोला था पढ़ते हैं, तो वो याद नहीं रहेगा। आप मजे से पढ़ो, जिसमें कुछ सीखना है, मजा आएगा। अगर आप 50 साल के बाद बोलेंगे 4 तेरी, तो आपको बार याद आएगा, क्योंकि आप उसने प्रेशर ही नहीं है, आप एंजॉय करके पढ़ेंगे। तो इस तरह से पढ़िए। असल भाई, हम बात करते हैं आपके गुजराती सिनेमा करियर की। मतलब आपने अपने करियर में अपने युवा सरकार, पेंटागन, लव यू पापा, और अभी हाल ही में आपकी एक मूवी सरगम आई थी, काफ़ी अच्छी आपने जो एक्टिंग की है, आपका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप सिनेमा, गुजराती सिनेमा को किस नज़र से देखते हो? कई लोगों को सिनेमा को एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है सिनेमा को देखने का? एक्सप्रेशन देता है या खाली एंटरटेनमेंट ही देता है? देखो, मूवी जब बनता है ना, तो सभी मूवी में अल्टीमेट बॉटम लाइन प्रॉफिट होती है कि कैसे पैसे कमाए। कई सारी मूवी ऐसी होती है कि जो बहुत अच्छी होती है लेकिन पैसा नहीं कमाती, और कई सारी ऐसी मूवी होती है जो पैसे बहुत कमाती है लेकिन अच्छी नहीं होती। बहुत कम मूवी होती है जिसमें मैसेज भी है, पैसा भी है, ऐसा भी। तो मूवी एक्चुअली लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, वो सही बात है। लोग को सिर्फ, वो विद्या बालन जी ने बोल दिया, एंटरटेनमेंट, सिर्फ 3 चीज़ देखते हैं मूवी में। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ वो मूवी उसके दिमाग में कैसे चली जाती है ना, वो उसको पता नहीं। मैं आपको एक सिंपल बता दूं कि जो डर गया, समझो, ये फिल्म ने सिखाया सर, ये अच्छा माइंडसेट है। कई बार मोटिवेशन स्पीच में लोग यूज करते हैं, लेकिन ये तो विलन का डायलॉग है। जो डर गया समझो मर गया, ये विलन, हीरो का डायलॉग नहीं है सर। आप देखो, मैं जहां खड़ा रहता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, वो हीरो का डायलॉग नहीं है सर, हीरो ने रिपीट किया था, एक्चुअली विलन का डायलॉग है, कालिया का। विलन ने बोला था, उसके बाद हीरो ने बोला था। आपने डिस्लेक्सिया बीमारी का नाम तारे जमीन का पहले नहीं सुना था, उसके बाद सुना। 3 इडियट के बाद पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि बच्चे को पैशन को फॉलो, तो ये तो पुरानी बात है। लेकिन मूवी आप एंटरटेनमेंट की तरह देखो, लेकिन वो इफेक्ट तो बहुत अच्छी आती है। आप देख लो, एक दूजे के लिए मूवी आई थी कमल हसन की, उसके बाद बहुत लड़की लड़की भाग गए थे। वो भी फिल्म के बाद बहुत प्रेम विवाह हुए थे, बहुत सारे। हमारे पुरानी जनरेशन देख लो, हमारे पापा हमारे अमिताभ बच्चन की तरह साधना कट ऐसा आई थी, साधना कट, साधना हीरोइन की तरह कट रखते थे। हम भी लोग, तेरे नाम आया तो वैसा हो गया। अब देखो गजनी आया तो सब अलग, टेटू का जमाना आ गया। तो मूवी इफेक्ट करती है, इसलिए मूवी मेकर्स की जिम्मेदारी है कि आप ऐसी मूवी बनाओ कि किसी और को टच हो जाए, तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। सपोज मैं बताता हूँ, लेजेंड ऑफ भगत सिंह मैंने देखा, तब मैं इतना इंस्पायर हो गया कि यार कोई कुछ भी उम्र में कुछ भी कर सकता है यार, ऐसा नहीं है मैं छोटा हूँ। 23 साल में कोई बंदा देश के लिए मरने की बात सोच सकता है, तो मैं 36 साल में अपने आप को इंप्रूव करने के लिए क्यों नहीं सोच सकता? गांधी जी के लिए कोई मिथ होता है, अगर गांधी मूवी देख लो आपको मिथ निकल जाएगा सर। तो मूवीज है वो एक्सप्रेशन की माध्यम ही है, और हाईली इन्फ्लुएंशियल एक्सप्रेशन है सर। वो बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए एज ए मूवी मेकिंग मैंने बहुत कम ऐसे मूवी दिए जिसमें एंटरटेनमेंट है, इसलिए हमारी मूवी चली भी कम है। सपोज युवा सरकार, इसमें यूथ को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। रणभूमि एक मूवी था जिसमें गर्ल्स स्त्री सशक्तिकरण की बात की थी हमने। पेंटागन में जो बात की थी वो सही और गलत की जो बात की थी। तो कई बार कोई ग्लैमरस ना दिखा के, या कोई ऐसा नहीं, सपोज लालो मूवी है तो ये अच्छा कमाई, मैसेज भी अच्छा था, जीरो ग्लैमर, और बहुत अच्छी फिल्म फिर भी चली, क्योंकि उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, उसमें कनेक्शन भी था। लालो फिल्म में एंटरटेनमेंट क्या है, जीरो है, लेकिन उसमें कनेक्शन था। तो मूवी कनेक्शन में एटलीस्ट लोगों की जो फेथ है वो बड़ी। कोई भी हमारी जो नेक्स्ट फिल्म है सरगम, तो वो मैच्योर लोगों की इमेच्योर लव स्टोरी है। अभी सबसे ज़्यादा जो क्या होता है कि बड़े उम्र के जो जेंट्स है, पुरुष है, उसको छोटी उम्र की लड़की ज़्यादा पसंद होती है, छोटी उम्र की लड़की को बड़े उम्र के पुरुष ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए जो सोशल जो डिस्टर्बेंस हो गया है, उस मैसेज पे हम फिल्म लेके जा रहे हैं। तो अभी वो फिल्म एंटरटेनमेंट बनानी भी पड़ती है कनेक्शन के लिए, लेकिन हमारा जो बेसिक लास्ट जो बॉटम लाइन है वो है मैसेज। कि मेरी मूवी, मेरी बेटी अगर मेरे साथ देख रही है, तो उसको एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पापा ने क्या बना दिया, मैं मेरी फ्रेंड्स को ये क्या बोलूँगी। तो वो ऐसा बॉलीवुड कल्चर नहीं लेके आए, गुजराती फिल्म से कोई नहीं लेके आया जिसमें आप एकदम इजी को लकी हो जाओ, कल्चर वल्चर तेल लेने जाए, ऐसा नहीं है। कल्चर तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा हमें। एक्टर के तौर पे भी 3 फिल्म सोशल मैसेज टाइप की है, और आप अभी बैंक में जॉब कर रहे हो, तो आप परमानेंट एक्टर में क्यों नहीं देखते आगे, और आप फ्यूचर में एज ए एक्टर
क्या देखते हो एज ए एक्टर, मुझे क्या करना चाहिए, और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो अभी दौर बदला है लालो मूवी के बाद, वो आप कैसे देखते हो? कोई भी इंडस्ट्री रेवोल्यूशनरी होती है। आफ्टर लालो या आफ्टर छेल्लो दिवस गुजराती फिल्म जो चेंज हुई है, तो पब्लिक चेंज हुई ना सर, तो उसके टेस्ट हिसाब से सब इंडस्ट्री चेंज हुई है। तो मैं बैंक को छोड़ के परमानेंट ये करियर इसलिए नहीं चूज कर रहा सर, क्योंकि दो चीज़ होती है, एक हमारे सपने होते हैं, एक हमारे माँ बाप के सपने होते हैं। और ये 3 इडियट ने एक मैसेज भी दिया है, गलत मैसेज दिया है कि हमारे सपने के लिए माँ बाप के सपने को रोन डालो। ऐसा नहीं है। मेरे पापा का सपना मैं बैंक में जॉब करूँ, एटलीस्ट पेंशनेबल जॉब हो तक तो 3 साल बाकी है, अब 1026 दिन बाकी, मैं तो रोज गिन रहा हूँ। उसके बाद मेरी पेंशनेबल जॉब हो सकती है, तो मैं शायद छोड़ दूँ जॉब, लेकिन तब तक मेरे माँ बाप की ये सपना, मेरी इच्छा है कि मैं जॉब करूँ और अपने सपने पूरे करूँ, उसमें जो खुशी है, और अपने सपने के साथ माँ बाप के भी सपने पूरे करूँ, उसमें जो डबल खुशी है, डबल इंजन सरकार की तरह, वो बहुत ही अच्छी है। तो मेरे शौक तो पूरे हो ही रहे हैं सर। मैं बैंकर में हूँ तो मैं फिल्म कर रहा हूँ, लाइव कोचिंग कर रहा हूँ, स्टेज शेयर कर रहा हूँ, आज छुट्टी के दिन पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब छोड़ना। मुझे एक लड़की अभी आई थी ऐसे कोचिंग के लिए, तो रो रही थी, मुझे सीए नहीं करना है, मुझे गिटार बजाना है। मेरे पापा ने गिटार तोड़ दिया और मुझे सीए कर। मैंने बोला, किसने बोला कि सीए गिटार नहीं बजाते? आप सीए कर लो, पापा की इच्छा है। पापा मम्मी ने हमको जिंदगी दी है, तो हमारे लाइव गॉड है, फर्स्ट लाइव गॉड वही है, तो उसकी इच्छा पूरी कर लो, उसके बाद आप अपने सपने पूरे करो। बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत 24 घंटे हमारे पास, तो हो सकता है सर ऐसा सब कुछ। सही, सब ये कहते हैं पैशन फॉलो करो। आपने जो भी बात की इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है कि पैशन फॉलो करो। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट पैशन से ईएमआई तक का जो सफर, जो प्लान है, वो कौन समझाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दर्श, कि पैशन फॉलो करो, लेकिन उससे पहले पेट को फॉलो करना पड़ता है, जरूरी है। सबसे पहले सर ये चीज़ है कि जिसका पैशन और प्रोफेशन सेम होता है, वो बहुत नसीब वाले बंदे हैं। जो पैशन है उसी में से आप पैसा कमाते हो, तो आप कभी थकते नहीं हो। तो पहले तो मैं यूथ को ये बोलूँगा कि आपको जो पैशन है उसी में करियर बनेगा। कई बार होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बना सकते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बना सकते। तो ये बात सिंपल, जब तक आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तब तक आपका पैशन 100% उसमें जाना आपको दिक्कत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब सेफ्टी करो, कंफर्ट जोन छोड़ो मत, ये सब मोटिवेशन, कंफर्ट जोन छोड़ दो, अब ये कर दो वो कर दो, फिर बंदा सक्सेस नहीं मिलता तो डिप्रेशन में आ जाता है। ऐसा मैंने एक मोटिवेशन प्रोग्राम सुना है, जिसने प्लान बी रखा है ना, उसका प्लान है कभी सक्सेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है सर, प्लान बी भगवान कृष्ण ने भी रखा था। अगर महाभारत में उसने ये किया तो मैं ये करूंगा, उसने ये नहीं किया तो मैं ये करूंगा। सर ऐसा नहीं है, मैं ऐसी कोई झूठी एडवाइस नहीं दूंगा। मेरी लाइफ में से मैंने ये सीखा है सर, कि आपको पैशन जितना फॉलो करना है करो। पैशन फॉलो करने के लिए आपकी जो वर्किंग कैपिटल है ना, अगर सपोज किसी को स्टार्टअप करना है, आपको बिजनेस करना है, तो आपके पास जॉब होगी या आपका कोई भी प्रोफेशन होगा जो आपको अच्छा नहीं भी लगता हो, तो उसमें से आप कैपिटल निकाल के आपके पैशन में रखोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो उसमें सब खुशी मिलेगी ना। क्योंकि अगर ईएमआई, देखो कई बार ये बोलते हैं कि मेरी पैशन इसलिए मैं फॉलो नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी का बोझ है। देखो जिम्मेदारी का बोझ शब्द आया ना तो बोझ ही लगेगा। जिम्मेदारी उनका हक है। मेरा फैमिली मुझ पे अगर जिम्मेदारी देता है तो मैं बहुत नसीब वाला बंदा हूँ कि जिम्मेदारी उठाने लायक मेरे कंधे हो गए, तो मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है। ये जिम्मेदारी लेते हुए मेरे पैशन फॉलो करूँ, तभी तो मैं बड़ा बंदा हुआ ना सर। आज गांधी जी, महात्मा गांधी जी थे सर, उसने वकालत के साथ फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया था सर। उसने एक एक्स अमाउंट कमा ली, उसके बाद उसे सब छोड़ दिया। अब देखो, उसने सब छोड़ दिया। आप देखो, सरदार पटेल थे तो सरदार पटेल ने देश के लिए जान दे दी और उसकी बेटी भूखी। ऐसा नहीं है, उसकी बेटी को भी उसने बहुत अच्छी तरह से उसके संस्कार दिए, उसको इतना अच्छा रखा कि उसके मरने के बाद भी उसकी ऑनेस्टी उसकी बेटी में कैरी ऑन हुई। ये देख रहे हैं ना सर, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं करूं, लेकिन कोई भी चीज की बात कर रहा हूं कि जिम्मेदारी निभानी है, ईएमआई देना ही है सर। क्योंकि ईएमआई से हमने किसी का सपना पूरा किया है, हमारा ही सपना पूरा किया, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोगों के भी सपने पूरे किए, तो ईएमआई देना है। हाँ, ईएमआई कैसे जल्दी पूरे हो, वो आपके पैशन में से पैसिव इनकम कमाना है, और वो कमा सकते हैं सर, और कोई भी कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या है सर, अपने आप को टाइम नहीं देते। सिर्फ आपको अपने आप को सिर्फ 10 मिनट देना है, रोज लिखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, 2 साल 5 साल 15 दिन 20 दिन, कोई प्लान नहीं है ना, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हैं। क्या होगा, मेरी जवानी जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है। अच्छा, टाइम दिया ही नहीं अपने आप। व्हाट्स योर प्लान इन 2026? आपका प्लान, किसी को भी पूछो क्या प्लान है आपका? इस बार तो मुझे बहुत कमाना। अच्छा, कैसे कमाएंगे वो पता नहीं, मैं करूंगा। अच्छा कितने 2026 में कितने आईपीओ आ रहा है, कोई बंदा आईपीओ में कमा लूंगा। अच्छा, कितने आईपीओ आ रहा है वो पता नहीं। आपने देखा लिस्ट, 20 आईपीओ आ रहे हैं, उसमें रिसर्च किया, अच्छा कितने मुझे पैसे रखने, अच्छा वो पैसे मैं कहां से लगाऊंगा, लिखो ना, 2 पेज का काम है, वहां से हो जाएगा काम आपका।
फोकस नहीं कर रहे हम लोग हमारे पे। हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं सब? मैं आपको एक छोटी सी गेम खिलाता हूँ। आप एक काम कर, फटाफट देख लीजिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लैक कलर दिख रहे हैं वो देखो, ब्लैक फटाफट, और दिमाग में रखना, मैं पूछूंगा अभी, जहाँ जहाँ ब्लैक है जितनी ज्यादा चीजें खोज सके खोजो, ब्लैक आप सभी पूरे रूम में ढूंढ सकते हो। अब मुझे बताओ लाल कहाँ थी? नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपने फोकस कहाँ किया? ब्लैक में। हम व्हाट यू फाइंड इट व्हाट यू गेट इट। अगर फोकस करेंगे अब क्या होगा कैसे होगा, मेरा पैशन फॉलो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो वही देखेगा सर। आप फोकस ये करो कि मैं कैसे करूं, कौन मुझे पहुंचाएगा वहां पे, कौन ऐसा बंदा है जिसको मिलूंगा, जिसके साथ अपॉइंटमेंट लूंगा, जिसके साथ बात करूंगा, जिसको फॉलो करूंगा, मुझे ये हो सकता है। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ सर। मैं मोटिवेशन को एक चार्जिंग की तरह देखता हूँ। मैं कॉलेज में था तब 2015-16 की बात कर रहा हूँ। तब ऐसे इंडिया में कई मोटिवेशनल स्पीकर थे, संदीप महेश्वरी ऐसे, उसके वीडियो देखना मुझे पसंद था, मैं देखता था। तो मुझे जब जो ड्यूरेशन में देखता था तभी मुझे मोटिवेशन आता था। बाद में मैं लाइब्रेरी में जाता था और स्पेशली लाइब्रेरी में जाके मैं संदीप महेश्वरी का वीडियो देखता था और मैं मोटिवेट होता था। बाद में लाइब्रेरी से बाहर निकल के जब मैं क्लासरूम में जाता था तो सर बोलते थे कि कल असाइनमेंट पूरा करना है, और असाइनमेंट पूरा, अब मुझे पता चला कि ये जब एक्चुअल लाइफ में हम आते हैं तो ये मोटिवेशन ओनली चार्जिंग का ही काम करती है। तो आज का यूथ एक ये मोटिवेशन के चक्कर में भी पड़ गया है और उससे वो ओवर एक्सपेक्टेशंस भी ले रहा है। मोटिवेशन को मैं मोटिव एक्शन बोलूंगा। मोटिव एक्शन, फाइंड योर मोटिव एंड टेक द एक्शन। अगर आपको असाइनमेंट कल करना है तो फाइंड द मोटिव, क्यों करना है, क्योंकि पढ़ रहे हो, यहाँ पे रहना है तो करना है, एक्शन आप ले लो। मोटिवेशन किसको जरूरत पड़ती है? जिसको फियर ज्यादा होता है अपने आप पे या फ्यूचर से। आप मुझे बताइए, आपने वो डंकी देखी है, डंकी जिसमें पानी खींचते हैं हम लोग, मतलब उसमें पानी नहीं आता तो हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा ग्लास लेके उसकी वो ऊपर की नली में पानी डालते थे, याद है आपको? फिर हम डंकी निकालते तो अंदर से पूरा गैलन, सब गैलन पानी निकलता है। वो है मोटिवेशन। आप ऐसा कुछ भी वीडियो या ऑडियो या कोई भी अच्छी चीज या फिजियोलॉजी, आप हिल डुल लो, डांस कर लो, जिससे आपकी एक्चुअल एनर्जी जो बाहर निकल सकती है, वो मोटिव। कोई मोटिवेशन बोलता है मैंने इसको मोटिवेटेड किया, ये एकदम फेक बात है। कोई बंदा किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन ऑलवेज सेल्फ आगे शब्द आता है, सेल्फ मोटिवेशन ही है। क्योंकि कसाब को अगर कसाब मोटिवेटेड था बंदा, उसने एक भी गोली, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड था, उसको पता था उसके ये कर, एक भी गोली उसने वेस्ट नहीं की, मारा ही ये लोगों को, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। उसने किसी को गलत डायरेक्ट किया और सेल्फ मोटिवेट हो गया। अगर आप मुझे बताओ कि आप अगर मुझे सिगरेट के 100 ही फायदा देता हूँ लेकिन मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं उसमें मोटिवेटेड नहीं हूँगा, क्योंकि वो डायरेक्शन में मैं नहीं जा रहा, मेरा माइंडसेट फिक्स है। आप मुझे इंश्योरेंस भेजेंगे, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं रोज बेचता हूँ लोगों को। तो ये आप कितने भी अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हो, मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते आप। तो ये जो यूथ जो मोटिवेशन स्पीच में पढ़े अच्छे हैं, सब स्पीकर अच्छे हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सभी लोग अच्छे ही बात करें, कोई गलत बात नहीं करे। लेकिन जो आप बात करें ना, जो टेम्पररी किक मिलती है, और वही सर टेम्पररी किक में मोटिवेशन से वो बंदा व्यसन पे जाता है। जो ड्रग्स है, शराब है, सिगरेट, ये सब टेम्पररी आपको किक देते हैं, और वो किक क्या देते हैं, और वो किक की आपको आदत हो जाती है, और वही आदत आपकी चाहत हो जाती है। और ये होते 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 फिर वो ना मिले तो फिर आप उसके गुलाम हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं वो। तो उसका सबसे बेस्ट ये है सर, फाइंड योर मोटिव एंड टेक एक्शन। सपोज आपको ये ग्लास उठाना है, आप सोच रहे हैं ग्लास उठाऊं नहीं उठाऊं, मेरे वहां चलेगा, ले लो ना ग्लास, ये टेक में से क्या होगा। तो मोटिवेशन में अब दूसरी जगह पर यूथ क्या होता है, अभी मैंने यूपीएससी का क्लास का मोटिवेशन लेक्चर, तो मुझे लगा चलो मैं आईएएस बन जाता हूँ। 10 दिन बाद मैंने पीएसआई का देखा, उस सिंगम म्यूजिक वाला सब आएगा, कांस्टेबल कैड आएंगी ना, तो सिंगम वाले म्यूजिक में सब कोचिंग क्लास वाले करते हैं ना। अब आईएएस का सपना चला गया, अब मुझे कांस्टेबल ही बनना है। तो ये जो है ना मोटिवेशन, वो मोटिवेशन डायरेक्टेड मोटिवेशन होता है कि मुझे आपको यहीं लेके जाना है, तो मैं आपको वहीं लेके जाऊंगा। तो कोई बंदा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। माइंड फ्यूचर में जी रहा है, बॉडी प्रेजेंट पर है और लाइफ नोटिफिकेशन पर है। तो ऐसी सिचुएशन अब लाइफ की हो गई है, तो इसमें से पीस कैसे ढूंढे? पहली चीज सर, मैं ये बता दूं, 3 चीज हमें जो करनी है, हमें हमारा गोल्स अगर सेट करना है तो ग्रेट बनना है। मैं अभी कई बार आई पॉजिटिव में बोलता हूँ, ग्रेट अब हमें बनना है। सभी का एक पर्पस है, ग्रेट बनना है, कोई भी फील्ड में ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल सेट करो जो फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए। गोल, अगर माइंड को हमेशा फ्यूचर का एक्शन देना चाहिए, कि भी क्या करना। अगर अब हम करते क्या है सर, माइंड को हम पास्ट का एक्शन देते हैं। अगर मैं आपको आंख बंद करके बात करूं तो आप अभी पास्ट ही देखेंगे, फ्यूचर नहीं देखेंगे। ये हमारी आदत ही नहीं है, नहीं हमारे पेरेंट्स ने सिखाया। कभी कोई भी पेरेंट्स कभी बात करेंगे वो अपने पास खोल के बैठ जाएंगे, हम लोग जब थे तब ये था,
तब वो था। अच्छी है, संघर्ष स्टोरी सुननी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे को आप दे रहे हो तो उसको विजन दो फ्यूचर का। तो माइंड हमेशा फ्यूचर में ही होना चाहिए। तो ग्रेट में जी फॉर गोल, आप गोल सेट करो जो फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए, तो थोड़े से इम्पॉसिबल भी होने चाहिए। सपोज आप देखो कि मैं एलन मस्क का पॉडकास्ट दे रहा हूं, तो ये फ्यूचरिस्टिक है, इम्पॉसिबल तो लिख दो ये अच्छा गोल। तो माइंड्स हमेशा फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए। जी आर फॉर रीड, ग्रेट बनना तो जी फॉर गोल, आर फॉर रीड, रीड प्रेजेंट में होना चाहिए। जो फिजिकल एक्टिविटी वो प्रेजेंट में होनी चाहिए। आपको आज रीड करना है फ्यूचर के गोल अचीव करने के लिए। जी आर ई, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी फिजिक्स से आती है, वो आज होनी चाहिए। बॉडी हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। मैं ये नहीं मैं नहीं कहूंगा कि 3 साल बाद मैं जिम ज्वाइन करूंगा, जिम मुझे आज ज्वाइन करना है। हम लोग गोल और टारगेट में बहुत डिफरेंस नहीं समझते सर। अगर मेरा गोल 6 पैक बॉडी बनाना है तो मेरा टारगेट है पहला सुबह उठने का। टारगेट शॉर्ट टर्म होता है, गोल लॉन्ग टर्म होता है। कहीं बोलते हैं मेरा गोल है 6 पैक, नहीं। अगर गोल 6 पैक है तो टारगेट आपको जिम जाना नहीं है, टारगेट आपको सुबह उठना है, वो छोटा टारगेट है। टारगेट आपको जंक फूड नहीं खाना है, टारगेट आपको जिम तक पहुंचना है, वो तो बहुत बड़ी चीज है सर। तो जी फॉर गोल जो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, जो माइंड्स है, इसलिए आर फॉर रीड जो फिजिकल है वो प्रेजेंट होना है। ई फॉर एनर्जी जो बॉडी से आती है, एनर्जेटिक होना चाहिए। कोई भी चीज में एनर्जी लाओ। अगर एनर्जी नहीं आती तो आप ऐसी चीज करो जिससे एनर्जी आए। लाइक मैं आपको देता हूं कि अगर मैच आप देख रहे हो तो टीवी में देख रहे हो, वो कंफर्टेबल देख रहे, लेकिन वो एनर्जी नहीं आएगी। अगर ग्राउंड में देखो तो कैसी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी पास ऑन होती है। तो ऐसे बंदे को पास बेचो जिसके पास एनर्जी है। अच्छे दोस्त के साथ मिलो, अच्छे कोई फैमिली मेंबर्स उसके साथ मिलो, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करो, पॉजिटिव एनर्जी। अब्दुल कलाम सर ने बहुत अच्छी चीज बोली, आप जिसके जैसे बनना चाहते हो ना उसके साथ रहना शुरू कर दो, या प्रत्यक्ष या परोक्ष। सचिन की तरह बनने, मैं सचिन के साथ रह नहीं सकता, लेकिन उसको वीडियो देखो, उसकी बुक पढ़ो, उसके आर्टिकल पढ़ो, तो मैं उसके साथ इनडायरेक्ट मैच हो गया। GREA, A फॉर एक्शन, मस्ट बी टुडे, आज भी होने चाहिए। एक्शन में आज लूंगा तो मेरा फ्यूचर के गोल होंगे। और टेक स्मॉल एक्शन। मैं आपको बताता हूं, हमें बड़ा चेंज नहीं करना है, हमें अमेरिका नहीं बदलना है, हमें छोटी सी आदत बदल। हमें सुबह उठ के 5 मिनट भगवान को प्रे करना है, तो वो भी अगर हमें आदत नहीं है तो वो डालने के लिए भी हमें छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। टेक मैसिव एक्शन। और लास्ट में टी फॉर टीचर। एक टीचर होना चाहिए हमारे पास जो हमें पास से उठा के प्रेजेंट में मेहनत करवा के फ्यूचर तक पहुंचा सकता है। वो टीचर कोई भी हो सकता है, आपके कम उम्र भी हो सकता है, हम उम्र भी हो सकता है, आपसे बड़े भी हो सकते हैं। नॉन जजमेंटल टीचर होना चाहिए, ये बड़ी चीज है। जजमेंटल टीचर नहीं होना चाहिए, नॉन जजमेंट, वो आपको फाइंड करना होगा। तो ये ग्रेट होना, अगर आपका सवाल है तो माइंड ऑलवेज फ्यूचर में होना चाहिए सर, पास्ट में नहीं होना चाहिए। किसने ब्रेकअप करके चला गया, क्या पेरेंट्स ने बोला था, कोई पास्ट ट्रॉमा होता है। मैं जब 20 साल का था तब उसने ये किया था, मैं जब 5 साल का था तो मेरे मामा ने मुझसे ये बात की थी, अब मुझे ये मेरा पास्ट ट्रॉमा नहीं जाता, मेरी मम्मी तब चल बसी थी, तो मैं वो भूल नहीं सकता। ये सब पास्ट। फ्यूचर शुड बी ऑन फ्यूचर, बॉडी शुड बी टुडे। और जो नोटिफिकेशन जो आते हैं वो हमारे जो मोटिवेशन के या एक्शन के, वो ऑलवेज जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आप देखो साइलेंटली कहीं पर एक्शन वर्ड है जो आपको नोटिफाई करता है कि आपको एक्शन लेना है सर। तो हर्षल भाई, आपका फिर से थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपका जो विज़न है, आपके जो थॉट्स हैं वो शेयर किया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और मेरे व्यूअर्स को बहुत ही इंस्पायर मिला। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सो मच, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक यू सो मच। कई बार मोटिवेशन स्पीकर या लाइफ कोच का सबसे बड़ा दर्द ये है कि उससे कुछ सुनता नहीं है तो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया कि मुझे कोई सुने, इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑडियंस।